हाँ ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, ऊपर देखो बेल अंडे, ऊपर देखना, हाँ सब लोग ऊपर देखो। हाँ, अपन देख रहे हैं क्लास 10 मैथ सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अपनी। अभी उसी के ऊपर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब अपन क्या ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन nth टर्म ऑफ एन इफ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ले रहे जो एक्सरसाइज में नहीं थे, एक्सरसाइज में ये पैटर्न के क्वेश्चन ही नहीं थे, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन ले रहे अपन, या थे तो एकदम सिंपल थे। ठीक है, उसमें और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके क्या क्या बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन ले रहे। तो देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी कौन है 45, 41, 37, 33 कॉमा डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब ये वाले एपी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये नंबर कम कम हो रहे कि बढ़ रहे, देखो नंबर क्या हो रहे, कम 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 हो रहे। कभी ना कभी जीरो के आसपास वाला नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर, तो वो जो नेगेटिव नंबर आएगा, वो जो नेगेटिव नंबर आएगा वो कौन से नंबर के टर्म में आएगा, कौन से नंबर का टर्म रहेगा वो, विच टर्म। ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसा करके वो कौन से नंबर का टर्म रहेगा ये निकाल के बताना है। समझ में आ रहा? तो आपको मैं 5 मिनट टाइम दिया था करने के लिए, तो कोई बच्चे क्या करे, इसको कम कम करते हुए गए, इसको कम कम करते हुए गए, एक बार नेगेटिव नंबर आ गया, गिन लिए वो कौन से नंबर का टर्म है, उनका आंसर आ गया। लेकिन ये छोटे नंबर रहे तो आप गिन के बता सकते। ये अगर बड़े नंबर 450 से चालू होता था तो ये फिर आपका 15 मिनट चले जाता था एपीज लिखने में, 4500 से चालू होता था तो फिर आपका टाइम ही चले जाता था। ठीक है, इसलिए अपन मेथड सीख ले रहे कैसे क्या फाइंड करना है। तो देखो सब लोग, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल के बताना है। नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन जीरो की ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। तो अपन क्या बोल रहे हैं, लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बातें मत करो, ऊपर देखो। तो जब भी आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए बोला गया है तब आप क्या करते हैं, वो लिखने से पहले अपन इसका ए डी वे सब चीजें निकाल लेते। ठीक है, बोलो हाँ, ए कितना है, ए अबे बोलो ना, फर्स्ट टर्म कितना है, बोलते हुए चलो, जब मैं वेट कर रहा तो बोलने का। डी कितना है, डी -4, कैसे निकाले, 41 - 45 कितना आ रहा, -4 आ रहा। ये एपी में है करके लिख के पूरा क्लियरली। तो अपनी जो कंडीशन है उस हिसाब से क्या बनेगा, ए एन, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना। तो ऊपर देखो सब लोग, अपन क्या करते, ए एन जो भी नंबर रहेगा, जैसा ये 45 कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, A3 है, ये A4 है। ऐसे ही जो ए एन रहेगा वो लेस देन जीरो रहने को होना, क्या रहने को ना, लेस देन जीरो रहने को ना। ये कंडीशन आपको समझ में आने को ना। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा। बेदन ये क्या है, लेस देन जीरो रहने को ना। बे अंशु, हाँ बोलो, ए एन का फार्मूला याद है कि किसी को, क्या है एन का फार्मूला, a + n - 1 d लिखे, और ये लेस देन क्या लिखे, जीरो लिखे। ए एन जो है आपका लेस देन जीरो, माने अपन nth टर्म लेस देन जीरो, ये सोच के सॉल्व करना है। बोलो वैल्यूज पुट करो, बोलो ए कितना है, ए कितना है 45 प्लस n कितना है, निकल के बताना है, n -1, d कितना है, d -4 है, -4 इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। बोलो 45, हाँ -4 दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता, ये -4 सामने ले लिए, -4 दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4n, हाँ +4 इक्वल्स में लेस देन जीरो। कितना हो रहा बोलो, ये 45 + 4 कितना हो रहा, 49। ठीक है, तो लिखूंगा मैं 49 - 4n इज लेस देन जीरो। अब उधर किसको लेके जाएंगे, वेदांत खड़े हो जा, खड़े बोलो किसको कहां पर लेके जाएंगे। अब किसको भी उधर लेके जा सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि इक्वल्स टू है, जब आप इधर वाले को अगर उधर लेके जा रहे हैं तो इक्वल्स टू का काम किए जैसा करता। तो अपने को क्या करना है, -4n उधर लेके जाना, उधर लेके जाओ, या 49 उधर लेके जाना है, उधर लेके जाओ। तो मैं नेगेटिव को उधर लेके जा रहा, तो अपना क्वेश्चन बन गया 49, हाँ 49 इज लेस देन हाँ 4n। हाँ, अब एक बात ध्यान दो, अपने को n निकाल के बताना है, तो n के साथ 4 है, तो दोनों को 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये 4 उधर चले गया। देखो ये -4n था ना, इसमें मैं +4n दोनों साइड ऐड करा, इधर भी +4n ऐड करा, उधर भी +4n ऐड करा, -4n + 4n 0 हो गया, और ये वाला उधर 4n आ गया। मतलब मैं क्या बोल रहा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि आप आगे चल के कभी गलत मत करो।
या -4n उधर जाके +4n कैसा हुआ, मैं दोनों साइड +4n ऐड करा, इधर भी +4n इधर भी +4n, -4n +4n 0 हो गया, तो आपका स्टेप आ गया 49 इज लेस देन 4n आया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अपन कैसा इक्वल्स टू में सीधा 4 को उधर लेके जाके इधर लेके जा सकते, वैसे भी इधर लेके जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैसा होता नहीं, इधर क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 4, इधर भी डिवाइड बाय 4 इधर भी डिवाइड बाय 4, 4 4 कैंसिल, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 4 आ ही जाता, इसलिए सिंपली क्या करने का 49/4 इज लेस देन n। अब 49/4 इज लेस देन n समझने में नहीं आता अपने को, इसलिए दोनों को एक साथ इंटरचेंज कर देते, लेकिन इक्वल्स टू में कैसा दोनों को एक साथ इंटरचेंज करे तो कुछ भी चेंज नहीं होता। वैसे लेस देन ग्रेटर देन के साइन को इनइक्वालिटी बोलते हैं, इनइक्वालिटी के साइन, इनइक्वालिटी में क्या होता है, और ये इक्वेशन जो है उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। अगर मान लो ये 49/4 इक्वल्स टू n रहता था, इक्वल्स टू का साइन है तो उसको इक्वेशन बोलते, और ये इनइक्वालिटी का साइन है तो उसको इनइक्वेशन बोलते, इनइक्वेशन। ठीक है, तो इधर क्या होता है, जब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को इंटरचेंज कर रहे, तो ये वाला जो सिंबल है वो उल्टा बन जाता, ये लेस देन है तो ये बन जाता ग्रेटर देन, तो क्या हो जाता n इधर आया, 49/4 इधर गया, और ये ग्रेटर का साइन बन गया। कैसे गया देखो, 5 इज ग्रेटर देन 3 सही है क्या, जल्दी जल्दी, छोटे बच्चे भी बता रहे थे फर्स्ट हैंड, 5 इज ग्रेटर देन 3 सही है। अगर मान लो मैं दोनों को इधर उधर लिख गया और ये साइन चेंज नहीं किया तो गलत होता, कैसा, ये 3 इधर लाया 5 इधर लाया, साइन अगर वैसे ही रखा तो गलत हो गया। अभी क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 5 सही है क्या, 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, गलत हो गया, ये सही था ये गलत हो गया, इसको सही होने के लिए क्या करना पड़ता, इसके साइन को उल्टा करना पड़ता। अब सही आ रहा है क्या, देखो 3 इज लेस देन 5 अभी सही है। तो आपको एक रूल समझ में आया इसका, जब भी आप इधर का उधर उधर का इधर करते तो ये वाले साइन को उल्टा करना पड़ता। अब मैं ऐसा किया क्यों, पढ़ने के लिए आसानी जाती। देखो n क्या होना, 49/4 से बड़ा होना, n इज ग्रेटर देन 49/4 मतलब कितना होता, 4 और 49 कितना आता, 12.5 आता, 12.5 आता ना, एक मिनट 25 आता, सॉरी 12.25 आता। तो ये क्या बोल रहा है, n का आंसर 12.25 से ज्यादा होना, और n नंबर ऑफ टर्म है, तो 12.25 से बड़ा वाला नंबर ऑफ टर्म कौन सा रहता, ये नंबर का तो टर्म रहता ही नहीं, लेकिन इससे बड़ा टर्म कौन सा रहता, 13, 12 के बाद कौन सा आता 30। ठीक है, तो अपने जो आंसर है n ये 12.25 से बड़ा होना, बड़ा चाहिए, बड़ा होना, किससे बड़ा होना, 12.25 से। तो इसका मतलब क्या रहा, n इक्वल्स टू 30। तो अपन बोलेंगे therefore 13th term of an AP, 13th term of an AP, ठीक है, is the first negative term, is first negative term, मतलब पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, 13th टर्म ऑफ एपी है, 13वें नंबर का टर्म है। एक बार चेक कर लेते सब सही है क्या, बताओ 12वें नंबर का टर्म निकालना आता है कि आपको, A12 निकालना आता, बोलो बोला A12 का फार्मूला क्या, जल्दी जल्दी बोलो, A12 का फार्मूला a + 11d, बोलो a कितना है, a 45, हाँ, प्लस 11d कितना है, d -4 है, -4 कितना हो रहा है, ये 45 - 44 कितना आ रहा, 1 आ रहा, 1। इसको आगे आगे बढ़ाए तो 12वें नंबर का टर्म 1 आ रहा, तो 13वें नंबर का टर्म क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या। हर एक टर्म मिलाने के लिए क्या करना पड़ता, -4 -4 -4 करे, तो अगला टर्म मिलाने के लिए -4 करो, 1 - 4 कितना रहा, तो 1 के बाद सीधा -3 आ रहा, तो पहला नेगेटिव टर्म कहाँ रहा, 13वें नंबर पे आ रहा। अगला, और इसमें -4 मिला तो कितना आता, -7 आता। दूसरा बोले क्या, दूसरा बोले तो पहला निकाल के उसमें एक मिला देने का। अगर दूसरा नेगेटिव टर्म निकालो बोले तो पहला टर्म निकाले ना आप इधर, इसमें क्या निकालने का, एक और बढ़ा देने का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, तो अपन जो निकाले फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाले। ठीक है, तो अब कंसेप्ट को समझो क्या क्या हुआ इधर। देखो अपने को उन्होंने एपी दे दिया था, एपी पता नहीं था कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो अपन बोले मान लो nth टर्म ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो an क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। an क्या आएगा, लेस देन 0, क्यों, क्योंकि n मतलब nth टर्म, जो भी हमारा nth नंबर का टर्म है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, लेस देन 0, इसलिए अपन क्या लिखे इधर, लेस देन 0। फिर an की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, लेस देन 0 ऐसे रखे, लेस देन 0 को वैसे चलने के, फिर -4n उधर गया तो क्या हो गया, +4n। फिर दोनों को एक साथ इंटरचेंज करे तो ये साइन उल्टा हो गया। तो जब मैं ये क्वेश्चन दिया था ना लास्ट ईयर, मैंने क्या जो ट्यूशन की अपनी टेस्ट थी उसमें दिया था,
तो जो भी स्टेला के एक दो टॉपर जो भी थे अपने पास, ठीक है, वो भी गलती कर रहे थे इसमें लेस देन वाले साइन। वो कहाँ गलती कर रहे थे मैं आपको बता रहा, आपको गलती नहीं करने को ना। देखो वो कहाँ पर गलती कर रहे थे, उनको चीज सिखाया था मैं, आपको भी सिखाने वाला हूँ अभी। कहाँ पर गलती किए थे देखो वो लोग, ये +49 उधर लिख गए, -49 हो गया, सही है। बोलो ये -4n इधर ही रखे, लेस देन, हाँ, +49 उधर गया तो क्या होता, -49। फिर क्या करे, -1 दोनों साइड से कैंसिल कर दिए, मल्टीप्लाइंग बाय -1 करे, फिर उनका आंसर आ रहा 4n इज लेस देन 49। तो n का आंसर आ रहा n इज लेस देन 49/4। तो उनका आंसर आया n इज लेस देन 12.25। तो 12.25 से छोटा कौन सा टर्म आता, 12.25 से कम कौन सा टर्म आता, 12 आता। तो उन्होंने इनका आंसर 12 लिखे और उसको गलत दे दिए, क्योंकि कौन से नंबर का टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म आता, 13वां आता, 12वां नहीं आता। तो स्टूडेंट की कहाँ गलती हुई थी, उनको बताया था मैं वो जगह पे गलती होती करके, ठीक है, फिर भी उनकी गलती हुई थी। तो उनकी गलती कहाँ हुई थी, ये लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन है ना इन इक्वेशन, अगर आप दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे, मतलब माइनस साइन दोनों साइड से हटा रहे, तो इसको उल्टा करना पड़ता, उल्टा। ये एक रूल है, इसको उल्टा करना पड़ता। क्यों उल्टा करना पड़ता, अब खुद ही देख लो। बोलो -2 इज ग्रेटर देन -1, सही है क्या, बताओ। नंबर लाइन पहले देख लो, 0, हाँ, 0 1 2 इधर आते, -1 -2, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो राइट हैंड साइड रहता है वो बड़ा रहता। देखो इन दोनों में 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 राइट हैंड साइड वाले बड़े रहते। तो -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है। तो मैं लिख रहा देखो -1 इज ग्रेटर देन -2, सही है क्या, सही है। अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करा तो अब ये ऐसी स्टेप आ जाती, -1 से मल्टीप्लाई करा तो पहला वाला ट्रू था, अब ये ट्रू है क्या, देखो 1 इज ग्रेटर देन 2, सही है क्या, गलत हो गया। तो इसको सही होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो साइन है ना इसको उधर की तरफ होना, उधर की तरफ। अब सही है क्या, अब सही है, 1 इज लेस देन 2। तो यहां से क्या समझ में आता, जब इन इक्वेशन में दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे, माइनस माइनस कैंसिल कर रहे, तो ये वाला साइन क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, उल्टा। समझ में आएगा, तो आप गलती नहीं करेंगे ना ये वाली। बस ये 2-3 ही छोटे छोटे रूल आपको याद रखने, बाकी तो कुछ है नहीं याद रखने के लिए। बोलो आ रहा क्या समझ में थोड़ा थोड़ा, हाँ। अब किसी को डाउट है पूछ लो, आपके चेहरे देख कैसा लग रहा है, आपको नहीं समझा कर। बोलो किसको कहाँ पर डाउट है, मुंह बंद करो और बताओ क्या डाउट है। हाँ अब मुंह खोल के बता सकते, बोलो हाँ कहाँ डाउट है, हाँ साइन मार बोल, वेदांत एखादी डाउट बोल रहे, धम्मदेव एखादी डाउट निकाल कुछ तो जल्दी बोल। तेरे को भी डाउट नहीं है, किसी को डाउट है, रितांशु वाघमारे इधर स्टार क्यों मार्क करे, ठीक है, क्यों मार्क किया इधर, आपका ध्यान जाने के लिए मार्क कर दिया हमने, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी का, लिख लिए, लिख लो फिर, लिख लेते लिख लो, हाँ बोल बोल, हाँ पूरा फिर से एक काम करना, घर जाके वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है, ठीक, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, जुल्मे बोलो क्या डाउट है, पलक आप बोल रहे क्या, बोलो ना जल्दी बोलो, अरे डाउट है क्या, क्या हो गया ऐसा क्यों दिख रहा, और मैथ्स वाले सर लड़कियों के डाउट अच्छे से बताते हैं, लड़के पूछो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ठीक। बैठ भाई वेदांत, पीछे जाके बैठ, उधर चिपक जा पीछे, हाँ उधर लेके जाके सॉल्व करके बताओगे एक बार, हाँ हाँ साइन कैसे चेंज हुआ एक बार बता देता हूँ। हाँ एक बच्चे का डाउट है, ध्यान दो भाई, जो बताया ना स्टेला के जो टॉपर स्टूडेंट थे उनकी गलती हुई थी, उनको अगर सही करना है तो उनको क्या करना था, देखो उन्होंने क्या किया था, +49 उधर लेके तो क्या किए थे -49, देख -4n इधर ही रखेंगे, लेस देन, हाँ +49 उधर गया तो -49। फिर उनकी गलती क्या हुई, जब वो -1 से मल्टीप्लाई किए तो साइन को क्या करने को ना, चेंज करने को ना, तो उनकी स्टेप बन जाएंगी 4n इज ग्रेटर देन 49, फिर आएगा 4 उधर आया 49/4, देख दोनों स्टेप सेम हो गए क्या, देख दोनों स्टेप क्या हो गए,
समझा, ऐसा करते थे तो ऐसा होता। हाँ ये क्वेश्चन बस मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा, बाकी आपको ट्राई करना है, पढ़ो। क्या बोल रहा क्वेश्चन? हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, आप बोलेंगे सर ये तो देखिए हम लोग, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर सच दैट, हाँ सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। देखिए कैसा क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर देखे, डिविजिबल बाय भी देखे, लेकिन इधर क्या बोल रहा, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर है जिनको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता, 3 बचता। 3 समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? तो मैं आपको लिस्ट बना के देता, बाकी आपको ही करना है। लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, हाँ आगे बोलो, हाँ नंबर्स, हाँ व्हेन डिवाइडेड बाय किससे, व्हेन डिवाइडेड बाय 7, हाँ लीव्स रिमाइंडर, हाँ 3। बताओ कौन से नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर बताना है। बताओ सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन है, 100 है, 100। बताओ 100 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3 बचता है क्या? देखो बताओ 100 को 7 से डिवाइड करो कितना आता, 7 1 जा, सॉरी 7, हाँ बोलो कितना बचा, 3, ठीक है 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 2। ये अपने काम का नहीं है, अंजलि मिश्रा ऊपर देखो, अपने काम का ये नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर है, रिमाइंडर 3 बचने को होना था, 100 करे तो रिमाइंडर 2 बचा, अगर इसको 101 रखते थे तो रिमाइंडर कितना बचता था, 3 बचता था। तो पहला नंबर कौन सा है, 101, 10। अब अगला नंबर कौन सा रहेगा, 7 7 बढ़ाते जाओ, अपने आप काम बन गया, 7 बढ़ा दो 108। लेकिन सच में होता है क्या, देखो 108 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बचता क्या, 7 एकम 7, 7 5 जा 35, बचा क्या रिमाइंडर 3। मतलब आपको क्या करना है, 3 3 मिलाते जाना है, सॉरी 7 7 मिलाते जाना है। बोलो अगला नंबर, बोलो आखिरी नंबर बता सकते क्या, कौन सा है, 997, ठीक है। कैसे क्या निकाले, 999 देखते वाला, 999 से 7 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचता 7, ऊपर देखो यस, हाँ 7 4 जा 28, कितना बचा 19 बचा, 7 2 जा 14, कितना बचा रिमाइंडर 5 बचा। इधर 9 था इसलिए इधर 9 आया, 5 बचा। अगर 9 की जगह 7 रहता था तो रिमाइंडर कितना बचता था 3, ये 7 मतलब ये 7 होना था, मतलब क्या है 997। तो कौन सा नंबर है आखिरी, 997। बोलो अब क्या करेंगे, 997 को लास्ट टर्म मान के, 997 को लास्ट टर्म मान के निकालेंगे। याद है an कितना है अपने लिए 997, तो आपको क्या बताना है, n बताना है। ये एपी में है, कितना है 101, वो सब बता देंगे, एपी में है। डी कितना है 7 है, वो बता देंगे। फिर an के फार्मूले में, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता, an मतलब a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्या है 997। पुट कर दो, a के जगह पे कितना 101, n माइनस 1 डी के जगह पे कितना 7 इक्वल्स टू 997। कितना हो जाता 997 में से 101 गया, कितना बचता, हाँ 101 गया 896, डिवाइड बाय 7 कर दे रहा है इसको, n माइनस 1 इक्वल्स टू 896 डिवाइडेड बाय 7, कितना बचता 7 एकम 7, हाँ कितना, हाँ 7 एकम 7, कितना बचा 19, 7 2 जा 14, कितना बचा 56, 7 8 जा 56, बराबर कितना बचा 128। तो फाइनल आंसर कितना रहा 129। तो देयर आर, ये कितने, ये कौन सा नंबर का टर्म है 129वें नंबर का टर्म है, मतलब ऐसे 129 नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है, जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देते 3 दे। ये एपी वेपी में सब चीजें लिख लेंगे आप लोग, है क्या आसान सा क्वेश्चन, कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन नहीं लिखे, मैं भेजता क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, मैं लिखने के लिए टाइम देता, पहले 2 3 समझा देता, ठीक है। हाँ बोलो क्या बोल रहा, इफ हाँ 2n प्लस 3 इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी कौन है 2n प्लस 3 है। क्या क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, 15 टर्म बताना है। पहले 2 तो ओरली बता सकती, देखते कौन सा बच्चा 1 मिनट के अंदर पहले 2 आंसर बता दो। आ गया, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको समझा इतने क्वेश्चन,
किसी को बताना है क्या? हाँ बोल। 5 है क्या? पूछ रहा कि बता रहा है? 5 बता रहा। हाँ कॉमन डिफरेंस, उसका लॉजिक सही लगता। हाँ कॉमन डिफरेंस। देखो आपने का क्वेश्चन को देख कभी समझने की कोशिश नहीं करते। आपको क्या है सर, आप पढ़ा दो, बाद में फिर हम देखते हैं कुछ भी नया क्वेश्चन आया तो। ऐसे करो 10वीं के बोर्ड में कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, फिर अगले साल रिपीट करेंगे ना आप लोग 10वीं, फिर तब पढ़ेंगे अपन। ऐसा करने वाले हैं क्या? तो ये नया क्वेश्चन है हल्का सा। बोल एन की वैल्यू, वो मत बता, फाइनल आंसर बोल क्या रहा, जरा गलत गया तो चलता। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस नहीं निकल रहा। ठीक है ध्यान दो सब लोग ऊपर देखो। अब तेरे को समझ गया हो कैसे निकाला? हाँ देखो सब लोग, आप चीजों को समझे तो क्वेश्चन समझता। देखो इफ 2n + 3 कौन से नंबर का टर्म है? कौन से नंबर का टर्म है? nth टर्म है, तो nth टर्म an से लिखते हैं अपन। nth टर्म आपका 2n + 3 है, इधर भी n है इधर भी n है। अब n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको नंबर ऑफ टर्म मिलते जाता। बोलो पुट n = 1, n की जगह पे 1 पुट करो। a1 = जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करो। कितना आता? 2 × 1 + 3 कितना रहा? 5 आ गया फर्स्ट टर्म पहले का आंसर। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकंड टर्म निकालेंगे। बताओ पुट हाँ n = 2, तो सेकंड टर्म कितना रहा? बोलो सेकंड टर्म हाँ, इधर भी 2 इधर भी 2, हाँ 2 × 2 + 3 कितना रहा? 7। तो कोई कॉमन डिफरेंस बता सकता क्या? फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म 5। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते? a2 - a1 कितना रहा? 7 - 5 कितना आ रहा? 2 आ रहा 2। और क्या निकालो बोला? 15 नंबर का टर्म। ए और डी पता है, 15 नंबर का टर्म निकाल सकते क्या? क्या है a15 का फार्मूला? a + 14d, लेकिन फार्मूला बता देने का an = a + n - 1d। हाँ ये फार्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं, इधर से ही निकाल सकते ना रे। n की वैल्यू 15 पुट करो ना, ये सभी नंबर का टर्म बताना ना अपने को। तो a + 14d से निकालना है उससे निकालो, या इससे निकालना है इससे निकालो, दोनों से सेम आंसर आने को ना। पुट n = 15, बोलो कितना आता? n की जगह पे 15 रखो, 2 × 15 2 × 15 + 3 कितना रहा? 33 आ रहा। अगर a + 14d से निकाले तो भी सेम आंसर आने को ना। देखो बोला उससे भी निकाल के बताता। a15 मतलब a + 14d बराबर a कितना है? a कितना है? a1 मतलब a, यही अपना फर्स्ट टर्म है 5 हाँ, + 14d कितना आया? d 2 आया। देखो कितना रहा? 14 दूनी 28, 28 + 5 कितना आता? 33 आता। इससे भी क्या आया? 33 है। क्या आसान सा क्वेश्चन? कर लेंगे क्वेश्चन? ठीक, थोड़ी देर समय लिखने के लिए टाइम देता। हाँ सबको दिख रहा है क्या अच्छे से? पीछे वाले बॉयज दिख रहा क्या? हाँ पढ़ो, क्या पढ़ो क्वेश्चन? द 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, मतलब 8वां जो टर्म है वो 0 है। एपी क्या है पता नहीं, लेकिन 8वां टर्म 0 है। और हाँ प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। क्या बोला? 8 नंबर का टर्म कितना है? 0 है, 0। और प्रूव दैट क्या करना है? प्रूव दैट क्या करना है? हाँ प्रूव दैट इट्स कौन से नंबर का? एपी के कौन से नंबर का? 38 टर्म, मतलब a38 हाँ इज इक्वल्स टू हाँ ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, 3 टाइम्स ऑफ इट्स 18th टर्म। ये प्रूफ करके बताना है आपको। बताओ ये प्रूफ करके बताना है तो क्या करेंगे? a38 और a18 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम आए तो प्रूफ हो जाता। बताओ a38 का फार्मूला a + 37d और a18 का फार्मूला, मतलब दोनों चीजें निकालने के लिए a और d की जरूरत पड़ रही। तो देखते हैं इससे a मिलता कि d मिलता। बोलो 8 नंबर का टर्म है, बताओ an का फार्मूला क्या है? a + n - 1d। तो a8 का फार्मूला क्या आएगा? a8 = a + 7d बराबर। लेकिन a8 तो गिवन है, कितना गिवन है? 8वें नंबर का टर्म 0 है, 0। तो यहां से क्या मिलता? बोलो +7d उधर गया तो a = क्या मिल रहा? -7d। ये मिला यहां से, क्या मिला? a = क्या मिला? -7d मिला बराबर। हाँ अब ये प्रूफ करके बताना है तो कैसे क्या प्रूफ करेंगे बचा हुआ? बताओ नाउ a38 का फार्मूला क्या है? a38 का फार्मूला जल्दी जल्दी बोलो, a + 37d बराबर। बोलो a के जगह पे क्या मिला है आपको? इसका मतलब क्या हो रहा? जो फर्स्ट टर्म है ना वो कॉमन डिफरेंस को -7 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। आपके एपी का फर्स्ट टर्म कब मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस को -7 से मल्टीप्लाई करे तो a मिल रहा है।
तो पुट करो, ए के जगह पे -7d पुट कर दो। हाँ, ए के जगह पे -7d प्लस 37d, कितना डी आ रहा है ये, जल्दी 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 जल्दी, 30d आ रहा है। कितना आ रहा है, 30d आ रहा है। इसको नंबर 1 देके रखता हूं। बताओ A18 निकालना है। A18 का फार्मूला क्या है, A प्लस 17d, लेकिन A कितना आया आपके AP का, A कितना आया -7d, हाँ, प्लस 17d, तो कितना d आ रहा है ये, हो गया क्या प्रूफ, हो गया। ये 30d आया है, 3d है, 10d आया, तो ये कितना टाइम्स है उसका, 3 टाइम्स। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बोलो। हाँ, 38 टर्म, ये आपको अच्छे से लिख देता। बताओ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, बोलो एक बार लिख लो। इक्वेशन नंबर था A38 इक्वल्स टू कितना था, 30d था। भाई 30d को 3 इंटू 10d लिख रहा, क्यों लिख रहा, कोई बता सकता क्या, क्योंकि 10d अपने पास में ऑलरेडी है ना। 10d मतलब कौन है, A18। हो गया क्या प्रूफ, हो गया, प्रूफ हो गया। है क्या अच्छा क्वेश्चन, क्या बोला था, 8वें नंबर का टर्म क्या है, 0 है। तो A8 इक्वल्स टू 0, मतलब A प्लस 7d इक्वल्स टू 0, तो यहां से A मिला -7d। क्या प्रूफ करके बताओ, बोला ये प्रूफ करके बताओ। बोला तो A38 निकाले और A के जगह पे -7d पुट करे, A18 निकाले, A के जगह पे -7d पुट करे, तो देख के समझ में आ गया ये 10d है, 30d है, तो ये इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इसको एक बार लिख दिया, 3 अलग लिखा, 10d अलग लिखा, और 10d मतलब A18 लिख दिया, आ गया आंसर। आ रहा क्या समझ में, नहीं जबरा, समझा। नए नए क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता अच्छे से घर जाके नहा धो के, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, क्या पढ़ो क्वेश्चन, सब लोग पढ़ो। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। क्या हो रहा है इसका मतलब, एपी के पहले 6 टर्म का अगर हम लोग सम कर देंगे तो कितना मिलता, 42 मिलता। आगे बोलो, रेशो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:3। 10वां टर्म अपॉन 30वां टर्म का अगर रेशो निकाले तो 1:3 आता। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड द 13th टर्म ऑफ दिस एपी। फर्स्ट टर्म निकाल के बताओ, और 13 ही कितना है, 13th है ना, 13th टर्म ऑफ दिस एपी। 13वां टर्म का फार्मूला क्या है, A13 का फार्मूला क्या है, A प्लस 12d। तो A और D निकाले तो ये चीज आप बता सकते हैं, और A तो वैसा भी निकाल के बताना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन के हिसाब से बनाते। वेदांत बोलो क्या बोल रहा, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। बताओ पहले 6 टर्म एपी के क्या रहते हैं, पहला टर्म A1 हाँ, प्लस जल्दी बोलो, तीसरा टर्म हाँ, चौथा टर्म, 5वां टर्म, 6 नंबर का टर्म, कितना हो रहा है ये 42 बराबर। बोलो A1 मतलब A होता, A2 का फार्मूला जल्दी बोलो क्या लिखते, A प्लस डी, हाँ, A3 का फार्मूला, A4 का फार्मूला, A5 का फार्मूला, बीच में प्लस लिखना है देखो, A प्लस 4d, हाँ। नेक्स्ट A6 का फार्मूला, A प्लस 5d इक्वल्स टू 40। बताओ टोटल ये कितने गिनो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। प्लस है, ब्रैकेट हटा सकते बोलो, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 है बोलो। 6 प्लस डी कितना है बोलो, 1d है, 2d कितना हो गया 3d, हाँ, 3d प्लस 3d 6d, 6d प्लस 4d 10d, 10d प्लस 5d 15d। ये 6a था ना, ये 6a प्लस 15d इक्वल्स टू 40। किसी से डिवाइड हो रहा क्या, छोटा होता क्या, कितने से डिवाइड हो रहा, कितने से डिवाइड हो रहा, 3 से। बोलो 3 से डिवाइड हो तो क्या होता, हाँ जल्दी बोलो, हाँ 2a प्लस हाँ इक्वल्स टू, हाँ पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब करे तो क्लास में बाद पनिशमेंट रहेंगे, पहले बता। 2a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना हो रहा, 40। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अब आपको अगला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, कहां से बनाएंगे कोई बता सकते क्या। अगली कंडीशन क्या है, पढ़ो, द रेशो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म। मतलब क्या देकर है, सेकंड कंडीशन क्या देकर है, A10 अपॉन A30, इसका रेशो कितना है 1:3 है। बताओ A10 का फार्मूला याद है क्या, A प्लस 9d। A30 का फार्मूला A प्लस 20। भाई डायरेक्ट अंदर आपको लिखना पड़ता, सेकंड कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन इज, वो सब चीजें लिख लो आप। बोलो कितना आ रहा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता 3a प्लस 27d, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता, कितना रहा a प्लस 29d। बोलो क्या होता है कैलकुलेशन, प्लस से इधर आए तो माइनस है, 3a में से एक गया 2a, हाँ, प्लस 29d इधर आए तो, या फिर इसको उधर लेके चल रहा था सीधा, बोलो प्लस 27d उधर गए तो माइनस 27d, 29 में से 27 गया, कितना बचता 2d, 2 कैंसल, तो क्या मिला a और d सेम है, ये पता चल गया। तो इधर भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं आप, प्लस डी उधर आया तो माइनस डी, a माइनस डी इक्वल्स टू 0, लेकिन मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा, क्यों, क्योंकि a और d सेम है, पता ही है ना, तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा टाइम लेती, ये सीधा पुट कर दिया तो आंसर ही जाने वाला है। ठीक है, तो बोलो हाँ, पुट दिस इन इक्वेशन 1, हाँ पुट दिस इन इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन 1 क्या बन जाता, ठीक है, इसको थोड़ा उधर सरका देता, बोलो हाँ, इक्वेशन 1 में क्या पुट करना है, a के जगह पे d या d के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते, ठीक है, a के जगह पे d, दोनों आंसर सेम ही है, a के जगह पे d पुट कर दो, बोलो हाँ कितना है 2 इंटू डी, हाँ a के जगह पे d पुट करा, प्लस 5d इक्वल्स टू हाँ 40, तो कितना आ रहा बोलो ये 7d इक्वल्स टू 14, तो d इक्वल्स टू कितना आ रहा, और d और a सेम है, d और a क्या है सेम है, देयरफॉर a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू कितना आ रहा 2। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, क्या निकालो बोले, किसी को याद है क्या क्वेश्चन, क्या निकालो बोले, फर्स्ट टर्म और 13th टर्म, 13 नंबर का टर्म का फार्मूला याद है क्या, क्या है फार्मूला, a प्लस 12d, पुट कर दे, फार्मूला निकाल के वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक, हाँ समझ में आया क्या बोला क्वेश्चन, पहले 6 टर्म का सम देकर था, वहां से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना, फिर 2 टर्म का रेशो देकर था, यहां से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग आ गया, एकदम जल्दी आंसर आ गया, ठीक है, हाँ ये आप कर सकते, क्या देखो पढ़ो क्या पूरा क्वेश्चन, क्या पूरा क्वेश्चन, एन एपी हैज 21 टर्म्स, एपी में टोटल कितने टर्म है 21, 21 टर्म है, आगे बोलो, द सम ऑफ कौन सा टर्म, 10th 11th एंड 12th टर्म इज 129, किसका सम 10th टर्म हाँ प्लस 11th टर्म प्लस हाँ 12th टर्म, ये तीनों का सम कितना है 129 है, बराबर, हाँ, आगे बोलो, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 237, लास्ट 3 टर्म मतलब कौन से टर्म, टोटल टर्म 21 है, तो आखिरी के 3 टर्म मतलब कौन से 19, 20 और 21, तो 19 मतलब a19 हाँ प्लस a20 प्लस a21, इसका सम कितना है 237, तो आगे क्या होगा किसी को समझ में आ रहा है क्या, इधर से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा, इधर से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा, तो आपको a और d मिल जाएगा, क्या निकालो बोला, फाइंड द एपी, एपी मतलब क्या निकालना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a और d मिल गए तो आप एपी आराम से निकाल सकते, अच्छा क्वेश्चन है क्या, ये 21 देकर था, याद रखो क्या बोला था, टोटल एपी में कितने टर्म है 21 टर्म है, आगे क्या बोला, द सम ऑफ 10th 11th एंड 12th टर्म, 10 11 12 टर्म का सम कितना हो रहा 129, और क्या बोला, एंड हाँ द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म इज 237, आखिरी 3 टर्म का सम कितना है 237, तो यहां से एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, वहां से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाओ, सॉल्व करो, ए और डी मिलता, ए और डी मिलने के बाद फाइंड द एपी बोला, एपी मतलब क्या हो रहा ए कॉमा ए प्लस डी, पुट करो आंसर मिल जाता एपी को, ठीक है, हाँ आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन बता सकता, चीजों को समझो, मैं बताने से पहले नहीं, क्या क्वेश्चन दिमाग में डालो, समझो क्या हो रहा क्वेश्चन, दिमाग में डालो बोलते एक बच्चा ऐसा कर रहा, नाक से नहीं कर रहा, ऐसा कर रहा, नाक से नहीं कर रहा, ऐसा, अरे दिमाग में डालो, वैसा नहीं, पढ़ के दिमाग में डालो, समझो चीजों को, कौन है वो, ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा, पढ़ के दिमाग में डालो, हाँ बोलो समझ में आ रहा है क्या, हो गया, हाँ फॉर एपी, बोलो एपी के टर्म्स कौन से a1 a2 a3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, आगे क्या बोल रहा, इफ 4th टर्म अपॉन 7th टर्म का रेशो 2:3 है, तो 6th टर्म अपॉन 8th टर्म का रेशो निकालना है, बोलो गिवन क्या है 4th टर्म अपॉन 7th टर्म का रेशो 2/3 है,
बोलो फोर्थ टर्म मतलब क्या होता, a प्लस 3d। हाँ आगे बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सेवंथ टर्म मतलब इक्वल्स टू कितना है 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होता, 3 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 9d। हाँ 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 12d। बोलो बोला क्या मिल रहा है यहाँ से 3a है ना ये, सॉरी। हाँ बोलो प्लस 2a इधर आए तो माइनस 2a, a इक्वल्स टू प्लस 9d उधर गया माइनस 9d, 12d में से 9d गया कितना रहा 3d आ रहा। a और 3d सेम है यहाँ से पता चल के, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है तो a माइनस 3d इक्वल्स टू 0 भी आप बोल सकते। अब निकाल के क्या बताना है, बोलो क्या निकालना है, कौन सा रेशो 6/8 टर्म। बोलो a6/a8 का फार्मूला क्या रहा, a6 मतलब a प्लस 5d, a8 मतलब a प्लस 7d। लेकिन रेशो निकाल के बताओ, बोला रेशो निकालना है तो ऊपर नीचे कुछ कॉमन लेना पता ताकि वो कैंसिल हो जाए और आपका आंसर ये फॉर्म में आ जाए। तो a के जगह पे 3d पुट करो ना, dd के फॉर्म में हो जाता, d कैंसिल हो जाता। पुट करो a के जगह पे 3d पुट करो, कितना था बोलो 3d प्लस 5d। नीचे भी a के जगह पे पुट करो 3d प्लस 7d, तो कितना रहा ये, हाँ 8d/10d, dd कैंसल 4/5, कितना रहा 4/5। तो a6/8 का रेशो आ रहा 4/5 है क्या। अच्छा क्वेश्चन, जाएंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का एंडिंग का 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। पढ़ो क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के 2 क्वेश्चन। हाँ आखिरी फाइंड द कौन सा टर्म निकाल के बताना है, मिडल टर्म्स। ऊपर देखो सब लोग, फाइंड द मिडल टर्म, बीच वाला टर्म निकाल के बताना है इन द एपी देकर है 20, 16, 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट, आखिरी नंबर कितना है -176। तो बीच वाला टर्म कैसे निकालते, तो पहले अपन कितने नंबर ऑफ टर्म है ये पता करते। मान लो थोड़ी देर के लिए अपने पास नंबर ऑफ टर्म मान लो 7 है, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7 है। तो बताओ बीच वाला टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सा है 7 है, मतलब 4 है। अगर मान लो आपका जो आखिरी टर्म है वो ऑड है, ऑड 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है ऑड। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म ये 7 था ना, 7 में 1 मिला दो कितना हो जाता 8, 8 का आधा। तो क्या बोल रहा है देखो मैं, अगर n ऑड है, सब लोग ध्यान दो ऊपर देखो, इफ पहले दोनों समझा रहता फिर कंडीशन ली देता। बताओ अगर 8 नंबर रहते थे, 8 टर्म रहते थे, टर्म टोटल कितने टर्म है 8 टर्म है, मतलब आखिरी नंबर कौन सा है, आखिरी टर्म क्या है इवन, आखिरी नंबर नहीं आखिरी टर्म इवन, मतलब 8वां टर्म है, 8वें टर्म पे कुछ भी हो सकता है इधर। बताओ कौन से मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म आते क्या अभी देखो, इधर से 3 उधर से 3 मिटा दिए, तो बीच वाले टर्म क्या रहे 4 और 5। तो कैसे क्या निकालेंगे 4 और 5, तो अपना 8 था ना, 8 का आधा 4 मिडिल टर्म हुआ, और जो आप अभी 8 का आधा 4 निकाले थे ना उसमें +1 कर दो, 4 + 1 कितना होता 5। तो भाई ऐसा बोले तो समझ में नहीं आता, मैं आपको कंडीशन लिख के जरा देखो, सब लोग ध्यान दो इधर। हाँ एक नोट लिखेंगे फिर ये क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए फॉर, हाँ नोट किसके लिए लिख रहे हैं अपन, मिडिल टर्म्स, ठीक है। सब लोग देखो पहली नोट क्या लिख रहा, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मान लो ऑड है, ऑड क्या लिखा मैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिखा ऑड लिखा, ऑड, तो देन मिडल टर्म कौन सा होता है, मिडल टर्म ये कौन सा होता है, कौन से नंबर का टर्म होता है। अभी तो देखे 7 रहा तो 4 कैसे आ रहा, 7 में 1 मिला दिए डिवाइड बाई 2 करे, तो अपना कौन है आखिरी टर्म n है ना, n, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 करे तो अपना मिडिल टर्म मिल जाता, ठीक है। आगे हाँ सेकंड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इवन मतलब n की वैल्यू है जो आखिरी नंबर आ रहा अगर वो इवन है तो मिडल टर्म का फार्मूला आ जाता। मतलब मिडल टर्म कौन सा रहेगा ये बताने के लिए अपन यूज करते मिडल टर्म इक्वल्स टू, देखो 8 है ना, 8 का सीधा आधा कर दो 4 हो गया क्या 4, मतलब n/2 करो एंड दूसरा नंबर कौन सा रहेगा, ये जो n/2 किए थे इसमें अलग से बाजू में +1 कर दो,
क्यों? क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर 4 आ रहा था, तो 4 में 1 मिला दो कितना आ रहा, 5, तो 4 और 5 आपके मिडिल टर्म है क्या? आ रहे क्या समझ में? तो बोलो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे कि ये जो -176 है ये इवन है कि ऑड है, ये नहीं देखते, ये जो नंबर पे है ये कौन से नंबर का टर्म है, वो वाला टर्म इवन है कि ऑड है, ऐसा पहचानना है। क्या बोल रहा देखो मैं, ये कौन से नंबर का टर्म है वो देखना है। मान लो ये 50वें नंबर का टर्म है, तो 50 कौन सा नंबर हुआ, इवन, तो मिडिल टर्म कौन सा रहेगा फिर, 50 में क्या करना है, इवन रहा तो इवन रहा, तो 50 का आधा 25 और एक बढ़ा दो 26, ये दो टर्म कौन से रहेंगे, मिडिल टर्म। तो 25वां टर्म निकालने का फार्मूला A25 का फार्मूला A+24D, A26 का फार्मूला A+25D, ए और डी तो पता ही था यहां से। मान लो पता चला -176 51 नंबर का टर्म है, 51 नंबर का टर्म है वो, तो ये कौन सा टर्म है, इवन है कि ऑड हो गया, ये ऑड। तो ऐसे केस में मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, पहले पता करेंगे कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। यहाँ n+1 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 करना है, बोलो हाँ, 51 + 1 52 डिवाइडेड बाय 2 26, तो 26वें नंबर का टर्म मिडिल टर्म है, और 26वें टर्म का फार्मूला क्या है, A+25D। ठीक है, तो बोलो सब लोग ऊपर देखो, सब लोग हाँ बोलो लेट, हाँ लेट an मतलब nth टर्म अपना -176 है, ये सोच के अपने को n निकालना है। एपी में है, गिवन है क्या, एपी में ऑलरेडी गिवन है, प्रूफ नहीं करना है। बोलो a कितना है, a कितना है, a d कितना है, d 16 - 20। बोलो an का फार्मूला क्या है, बोलो an कितना लेना है, लास्ट टर्म क्या लेना है, -176, a कौन सा है, 20 + n-1, d कितना है, -4। बोलो कितना होता, +20 इधर आए तो -20 कितना हो जाता, -196 इक्वल्स टू -4 n-1, ये -4 इसके नीचे लेके आता, पूरा -4 इधर आया, माइनस माइनस कैंसल, 196/4 इक्वल्स टू n-1, कितना आता है ये 196/4 49, तो ये कितना आ रहा, n-1 इक्वल्स टू, इसका आंसर आ रहा 49, तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा, तो कौन सा नंबर है ये, इवन है, इवन बताओ, अगर इवन है तो मिडिल टर्म्स आर, हाँ देयरफॉर हाँ मिडल टर्म्स, ठीक है, नंबर आर, मिडिल टर्म के नंबर कौन से, कौन सा मिडिल टर्म रहेगा, 50 का आधा 25 एंड हाँ 26, कैसे क्या निकाले, याद है ऊपर का फार्मूला, ये वाला फार्मूला n/2 एंड n/2 + 1। तो अब आपको क्या निकालना है, बस आपको पता चला कि 25 और 26 नंबर का टर्म मिडिल टर्म है, अब निकाल के बताना है। नाउ हाँ बोलो A25 कितना आता, जल्दी जल्दी बोलो, A25 बोलो, A कितना है, A 20 हाँ +24, D कितना है, D -4, कितना रहा 20 - 96 कितना रहा -76, ये एक मिडिल टर्म है। और दूसरा मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, A26, तो A26 डायरेक्ट बता सकते क्या, इसमें कितना मिलाना पड़ता अगला टर्म निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस -4 है, -4 मिला दो, ठीक है, तो आपको पूरा निकालना आएगा, तो कितना आएगा ये -8। अब पूरा निकालो A+25D, या ओरली निकालो आपकी मर्जी। तो बोलो मिडिल टर्म्स क्या हो रहे, देयरफॉर हाँ, अब दो तरीके से लिख रहा है देखो मैं, देयरफॉर 25th एंड 26th टर्म्स आर मिडल टर्म्स ऑफ गिवन एपी, मिडल टर्म्स ऑफ गिवन एपी, और वो नंबर क्या है, गिवन एपी, विच आर कौन से नंबर है वो, -76 एंड हाँ -8। 25 और 26वां टर्म हमारा मिडिल टर्म है, जो कि है कौन है, -76 और -80 हमारे 25 और 26वें नंबर के टर्म है क्या। अच्छा क्वेश्चन, ये ऑड आता था तो 51 आता था तो मिडिल टर्म कौन सा रहता था, 51 में +1 मिला तो 52 का आधा कितना 26, तो अपन A26 बताते थे। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन नहीं लिखे ना, अभी आपको जल्दी से निकालना है, पूरे क्वेश्चन लिखने हैं, घर जाके ट्राई करना है।